हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इस वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा रहने वाला है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में बड़े टाइम फ्रेम के ऐसे कौन से लेवल्स हैं या फिर छोटे टाइम फ्रेम के ऐसे कौन से लेवल्स हैं जहां से मार्केट अच्छे मूवमेंट दिखा सकता है। और हम लोग स्पेशली ये भी देखने वाले हैं कि मंडे को मार्केट कैसा रहेगा। अगर आपने यूट्यूब में और किसी यूट्यूबर के एनालिसिस वाली वीडियो को देखा होगा तो आपको सुनने के लिए मिल रहा होगा कि मार्केट गैप अप ओपन होगा, अप साइड रैली करेगा। क्या ऐसा सच में होने वाला है? इन सभी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ग्लोबल मार्केट में ले आता हूँ। यहाँ आपको यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट सारे ग्रीन दिख रहे होंगे। सारे मार्केट अभी पॉजिटिव है। यही सब देख के लोग कह रहे हैं कि कल मार्केट गैप ओपन होगा और मार्केट अप साइड रैली करेगा। पर आपको सिर्फ ग्लोबल मार्केट देख के अनुमान नहीं लगाना है मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। तो ग्लोबल मार्केट हमें बुलिश का साइन दे रहा है। और अब हम ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं। अगर आप निफ्टी के ऑप्शन चेन में देखोगे तो अभी हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे हैं। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि इन द मनी में पुट राइटर्स तो बहुत कम है और इधर कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा है। यहाँ पे देखोगे तो आपको देखने को मिल रहा है 85,000 पुट राइटर्स और उसके मुकाबले में यहाँ पे 1,10,000 कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। इससे पता चल रहा है कि 24,850 का जो लेवल है वो बहुत कमजोर है। कहीं ना कहीं ऑप्शन चेन देख के हमें पता चल रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं कल डाउन के मूवमेंट्स आ सकते हैं। अब मैं चार्ट में चला जाता हूँ। चार्ट में आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट में हमें चार्ट में देखने को मिल रहा है कि 24,850 का जो लेवल है वहां से मार्केट अच्छा खासा डाउन गिरा था। पर इस बार मार्केट जब पहुंचा 24,850 के लेवल पे तो मार्केट यहां से गिरा नहीं, मार्केट ने अप साइड ब्रेकआउट दिया, जिससे यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर इंटर किए होंगे अप साइड की ओर। फिर मार्केट यहाँ से डाउन आ गया और 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट में अगर कल पॉजिटिव न्यूज है तो मार्केट अप साइड नहीं जा सकता है, जा सकता है, पर मार्केट में कहीं ना कहीं डाउन के मूवमेंट यहाँ से आ सकते हैं। वही आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रहा होगा, बिल्कुल सेम। बैंक निफ्टी में भी मार्केट इसी लेवल से गिरा हुआ था, फिर मार्केट इस लेवल के ऊपर सबको एंट्री कराया और मार्केट फिर डाउन आ रहा है। और आपने यूट्यूब में बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मार्केट में कल न्यूज है, जो आपने सुना होगा कि कल अमेरिका का फेड कट का न्यूज आएगा जो इंडियन मार्केट में इंपैक्ट डाल सकता है, जिसकी वजह से मार्केट कल अप साइड रैली कर सकती है। पर चार्ट यहाँ पे कुछ और ही कह रहे हैं। निफ्टी का प्राइस एक्शन भी कह रहा है कि मार्केट डाउन साइड जा सकता है और बैंक निफ्टी का भी प्राइस एक्शन कह रहा है कि मार्केट डाउन साइड जा सकता है। बैंक निफ्टी में जो रेस्टिंग लिक्विडिटी है वो है 50,278 का लेवल और यहीं पे एक बाइंग जोन भी है जहां से मार्केट में अप साइड की ओर रैली आ सकती है। सबसे पहले मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर देखता हूँ कि मार्केट मंडे को क्या कर सकता है। आप देख रहे होंगे कि इस सेलिंग जो मार्केट अच्छा खासा साइडवेज हुआ है। मार्केट किसी एक साइड ब्रेकआउट देख के रैली कर सकता है क्योंकि ये एक सेलिंग जोन है। मार्केट में यहाँ पे पहले एक सेलिंग आया था, यहाँ से मार्केट हो सकता है यहाँ से एक और सेलिंग है जिसकी रेस्टिंग लिक्विडिटी है 24,737 का लेवल। हो सकता है मार्केट अप साइड गैप अप दे। मार्केट आपको 24,886 का जो जोन है इस जोन को टच करते हुए मार्केट आपको डाउन के साइड मूवमेंट दिखा सकता है। ये चीज मंडे को हो सकता है। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है और इस लिक्विडिटी को ले लेता है तो फिर मार्केट आपको अप साइड की ओर जाता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर मार्केट अप साइड गैप अप ओपन होता है तो फिर मार्केट आपको इस सेलिंग लेवल को टच करते हुए मार्केट आपको डाउन साइड की ओर जाता हुआ दिख सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट इस लिक्विडिटी को लेकर अप साइड जा सकता है और मार्केट अगर अप साइड गैप अप ओपन होता है तो मार्केट इस सेलिंग जोन को टच करते हुए मार्केट डाउन साइड के मूवमेंट दिखा सकता है आपको। अब मैं निफ्टी के बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स को देख लेता हूँ। ये तो मैंने आपको बताया कि मार्केट में मंडे को क्या हो सकता है। अब मैं देख रहा हूँ कि मार्केट इस वीक कैसा रह सकता है। मार्केट में जो बड़े टाइम फ्रेम का एक लेवल है जो कि 24,449 से लेके 24,481 का जोन, इस जोन पे अगर मार्केट आता है इस वीक कभी भी तो मार्केट इस जोन पे टकरा के बुलिश हो सकता है। और एक बाइंग जोन है जो है 24,637 से लेके 24,652 तक का जोन। मार्केट इस जोन पे अगर आता है तो फिर आपको मार्केट बाइंग में दिख सकता है। और इस वीक का सेलिंग जोन अगर आप कह सकते हो जो कि 15 मिनट टाइम फ्रेम का एक लेवल 24,963 से लेके 24,975 तक का जोन, इस जोन पे अगर मार्केट आता है तो मार्केट आपको सेलिंग दिख सकता है और इन बाइंग जोन पे आता है तो मार्केट में आपको बाइंग दिख सकता है। तो इस वीक निफ्टी में ये जो बाइंग लेवल्स है ये अच्छा सपोर्ट का काम करेंगे। और मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर मार्केट आपको इस लेवल पे दिख सकता है। मार्केट अगर इस लेवल पे पहुंचता है तो आपको मार्केट अच्छा खासा बाइंग का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मार्केट अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो फिर आपका इसी का रेसिस्टेंस लेके मार्केट डाउन के साइड जा सकता है जो कि है 24,480 तक का जोन। इस जोन पे मार्केट आपको दिख सकता है अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग आता है। तो अगर मार्केट को अप जाना है तो मार्केट 24,887 से लेके 24,897 तक का जो जोन है इस जोन को मार्केट ब्रेक करना चाहिए। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है और इसी पे आके सपोर्ट लेता है तो फिर मार्केट आपको अप साइड की ओर जाता हुआ दिख सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में भी आपको सेम देखने को मिल रहा होगा। अगर हम लोग बात करें मंडे के लिए तो मंडे को मार्केट बिल्कुल सेम हो सकता है जिसका रेस्टिंग लिक्विडिटी है
81 का जोन इस रेस्टिंग लिक्विडिटी पे आता है तो फिर मार्केट आपको यहाँ से बाइंग की ओर दिख सकता है। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है और इस लेवल पे आके सपोर्ट लेता है और मार्केट अप साइड की ओर जाता है तो फिर निफ्टी भी इसके साथ आपको जाता हुआ दिखेगा। और अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में सेम होता है, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, मार्केट इस लेवल के नीचे निकल जाता है और इसी का रेसिस्टेंस लेके मार्केट डाउन की ओर आता है, फिर बैंक निफ्टी आपको इन लेवल्स पे दिख सकता है जो कि है 50,000 का जोन जो मैंने आपको अभी ड्रॉ करके बताया था। फिर इस लेवल से आप बैंक निफ्टी अप साइड की ओर दिख सकता है। आपको पता होगा कि बैंक निफ्टी जिस साइड रैली करता है निफ्टी उसके साथ साथ चलता है। तो अब मैं आपको ऑप्शन चेयर में दिखा देता हूँ। ऑप्शन चेयर में आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो पुट राइटर्स कम है और कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा है, जिससे जो पुट राइटर्स कम होने के कारण क्या होता है कि जो सपोर्ट है वो कमजोर हो जाता है। और अगर सपोर्ट कमजोर होता है तो मार्केट क्या होता है, मार्केट फिर डाउन के साइड जा सकता है। आई होप आप लोग सारी चीजों को समझ गए होंगे। अब मैं देखता हूँ कि इस वीक बैंक निफ्टी कैसा रहेगा। इस वीक 15 मिनट का टाइम फ्रेम इस जोन पे आता है तो मार्केट अप साइड की ओर आपको दिख सकता है। दूसरा जो बाइंग जोन है वो है 50,306 का लेवल, इस लेवल पे आता है तो मार्केट अप साइड आपको दिख सकता है। मार्केट अगर बैंक निफ्टी 51,490 से लेके 51,557 तक के जोन में अगर आता है तो फिर आपको बैंक निफ्टी यहाँ से सेलिंग की ओर दिख सकता है। और मंडे को क्या हो सकता है ये मैंने आपको बताया है। आई होप आप सारे लेवल्स को समझ गए होंगे। तो फिर मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। बाय।